आज हमने लीला से मिल के तो एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है जिसमें इनकी एक प्रोडक्ट है YCM यीस्ट कल्चर मेटाबलाइट्स। उसका इम्पैक्ट किया वो बर्ड्स के ऊपर हमने वायलेट बर्ड्स पे चेक किया। और इस रिसर्च में जो है वो वहाँ कोलेब्रेशन चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बैचलर और डेवी लैब का अंडर द इंडस्ट्री न्यूया लिंकेज में। और इस प्रोग्राम के तहत वी हैव एन जॉइंट वेंचर, हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया। और उस प्रोजेक्ट में हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि वी आर गोइंग टू चेक कि किस डोज रेट के ऊपर हम बर्ड में YCM को इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो YCM जो है दैट इज़ बेसिकली यीस्ट कल्चर मेटाबलाइट्स। और अगर हम इसकी स्टडी करें इंटरनेशनल लेवल पे तो ये बर्ड्स की गैप को वो करवाता है, उसके ब्लड पैरामीटर को बेहतर करता है, बर्ड्स की FCR को भी बेहतर कर सकता है और उसके अलावा बर्ड्स के अंदर इम्यून सिस्टम जो है उसको भी प्रमोट करता है। तो इसके बहुत सारे रेफरेंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन ये जो प्लान किया गया है इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में हमारे या हम लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में किस चीज़ की एफिकेसी जो है वो बर्ड में चेक की जा सके। तो इसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। और इस प्रोजेक्ट में 5 ट्रीटमेंट्स हमने जो है वो अप्लाई की। ट्रीटमेंट 1 में हमने जो है वो बर्ड्स को जो खुराक दी है उसमें किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक्स या ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही इसमें YCM को ऐड किया गया। तो ये हमारी कंट्रोल डाइट होगी। और इसके बाद हमने 2% YCM को यूज़ किया कि 3%, 4%। और इसके बाद हमारा अनदर कंट्रोल था जिसमें हमने एंटीबायोटिक को भी डाइट में ऐड किया, लेकिन इसमें YCM को यूज़ नहीं की। इसमें हमने ये चेकआउट करना था कि अगर हम YCM को ऐड करें या एंटीबायोटिक को ऐड करें या डिफरेंट रेज या कोई भी इनमें से जो है वो फीड में ना डालें तो किसके साथ बर्ड की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर आती है। इस कंडीशन में हमने जो डाटा जो था वो ऑब्जर्व किया, उसमें फीड कंजम्पशन को चेक किया गया, वेट गेन, FCR, हेमाटोलॉजिकल डेटाबेस, मीट क्वालिटी, लिवर एंजाइम, ब्लड बायोकेमिस्ट्री, ग्रोथ परफॉर्मेंस, कट अप पार्ट्स, ऑर्गन वेट, इंटेस्टाइनल मॉर्फोलॉजी, ND और IBD टाइटर्स। जो ये पैरामीटर्स है डिफरेंस, इन पैरामीटर्स को हमने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग वो स्टडी ताकि ये चेकआउट कर सकें कि YCM का इम्पैक्ट जो है वो बर्ड्स की ग्रोथ पे क्या होता है और इस इम्पैक्ट में क्या वो एंटीबायोटिक्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है या उसको नहीं किया जा सकता। और अगर रिप्लेस किया जा सकता है तो क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बर्ड की फिजियोलॉजी पे आता है या नहीं आता। तो इसमें हमने यह यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बर्ड्स को रेज़ किया और उनको ये 5 ट्रीटमेंट्स जो थी वो प्रोवाइड की। और रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, वीकली जो वेट गेन था उसमें जिन बर्ड्स को हमने जो है वो 0.3% YCM प्रोवाइड किया था उनमें वेट गेन जो था वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड आया ड्यूरिंग 3rd, 4th एंड 5th वीक में। उसका मतलब है कि जिस बर्ड को हमने एंटीबायोटिक नहीं दिए या उसकी फीड में कोई भी चीज़ नहीं मौजूद थी उसके बाद जिसमें हमने YCM 3%, 0.3% ऐड कर दिया है उसका वेट गेन बेहतर हो गया। इस तरह से सेकंड पैरामीटर है फीड कंजम्पशन का। तो फीड कंजम्पशन में भी जिन बर्ड्स के खुराक में YCM जो था वो 0.3% ऐड किया गया और सिग्निफिकेंटली उन बर्ड के अंदर फीड कंजम्पशन भी बेहतर आई और उन बर्ड में ज़्यादा खुराक आई है दूसरे बर्ड्स की निस्बत। इस तरह से FCR जो होता है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर कि जिस बर्ड की FCR बेहतर हो तो अब ये कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर आ रही है और वो इकोनॉमिकली वायबल बर्ड होगा। तो FCR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन बर्ड हमने खुराक में कोई मेडिसिन या YCM नहीं दिया था उनकी FCR कम आई और जिन बर्ड्स को हमने एंटीबायोटिक दी थी उसकी FCR जो थी वो भूख डर। लेकिन जिन बर्ड को हमने 0.3% YCM ऐड किए इनकी डाइट में उनकी FCR भी जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव आप चेक करने के लिए आ रही है। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स और इसमें जो है वो YCM की FCR जो है वो आपस में नॉन सिग्निफिकेंट है, जो हमें ये प्रेजेंट कर रही है कि आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा पैरामीटर है कि आप अपने बर्ड की खुराक में एंटीबायोटिक को यूज़ करने और YCM को यूज़ करने में चॉइस कर सकती है। अब इसका अल्टीमेट इफेक्ट इंडस्ट्री में क्या होगा कि अगर आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ करवाते हैं बर्ड को तो जब आप ज़बह करेंगे तो उसके मीट में उन एंटीबायोटिक का रेजिड्यू इफेक्ट आ जाए
जो कि इंसानों के लिए बहुत गुजर होता है। और दुनिया में जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे भी मीट के अंदर एंटीबायोटिक्स का रेजिड्यू इफेक्ट आए उसके होस्ट में पाए जाएंगे, उसको बैन कर देते हैं और उस कंपनी को भी काम नहीं करने देते। जबकि पाकिस्तान में चूँकि इस तरह का कोई लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो इस वजह से ये हो रहा है कि ये लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं और उस यूज़ करने से लोगों की हेल्थ पे जो है वो अच्छा असर नहीं पड़ रहा। अब अगर हम उसको एंटीबायोटिक्स को रिप्लेस कर देते हैं YCM से तो हमारी FCR जो है वो ख़राब नहीं होगी और हम उसी FCR को मेंटेन करते हुए एक हेल्दी मीट जो है वो मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। ये सारी की सारी रिसर्च जो है वो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है कि YCM जो है वो दैट कुड बी अ बेटर अल्टरनेटिव टू दी एंटीबायोटिक्स इन दी ग्रोथ प्रमोशन। अब मेन चीज़ तो ये थी कि हमें ये चेक करना था कि क्या ये रिप्लेस किया जा सकता है। अब बाकी जो पैरामीटर हमने चेक किए जिसमें उसकी गट हेल्थ आ जाती है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है, उसके प्लांट बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, उसका प्रोफाइल हार्मोन का आ जाता है, वो इसलिए चेक किया गया कि क्या ये जो चीज़ है ये बर्ड की किसी भी स्टेज में उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को या उसके एक्टिविटीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं कर रही। उसको चेक करने के लिए हमने बाकी चीज़ें भी चेक कर लें कि FCR तो बेहतर आ रही है लेकिन हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो ड्रॉप हो रही हो या उसके ब्लड की पिक्चर जो है वो नेगेटिव में जा रही हो, तो उसको चेक करने के लिए वो गो फॉर विद अदर पैरामीटर्स। अब अदर पैरामीटर्स में हमने ये चेक किया कि ब्लड बायोकेमिस्ट्री के अंदर T4 में ज़्यादा बेटर रिजल्ट आया है इस जिसमें हमने 0.4 यूज़ किया। इसका मतलब है कि 0.4 YCM यूज़ करने से 0.3 से भी ज़्यादा ब्लड की हेल्थ जो है या उसके पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं, लेकिन इसका आपस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सिग्निफिकेंट डिफरेंस T3 और T4 का नहीं शो हो रहा। तो ये चेक कर रहा है कि ये इक्वली एप्लीकेबल है और आप इसको या वो अप्लाई कर सकते हैं और इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट बर्ड की फिजियोलॉजी पे नहीं पड़ रहा। सिमिलरली वी चेक आउट द हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स अगेन T3 गिव द बेटर रिजल्ट्स। और इसके बाद मीट क्वालिटी में अगर आप देखें तो इसमें भी मीट क्वालिटी जो है वो बेटर ट्रेंड शो कर रही है कि उस बर्ड को जब आप ज़बह करेंगे और खाने के लिए आप उसको यूटिलाइज करते हैं या आप उस बर्ड को जब वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के दौरान या कुकिंग के दौरान उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव मटेरियल्स पैदा होता है या वो डिटीरियोरेट होता है तो उसमें ये हमारे शो कर रहे हैं कि जिन बर्ड्स को हम YCM प्रोवाइड करेंगे उन बर्ड्स के अंदर उनकी मीट क्वालिटी या बाकी बर्ड्स की निस्बत ज़्यादा बेटर आएगी। तो 0.3 डोज रेट जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट कर रहा है कि 0.3 जो है आप उसको फोकस करें और उसके साथ बर्ड्स की हेल्थ भी जो है वो मेंटेन हो रही है और उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा और साथ साथ उसकी FCR बेहतर हो रही है। तो बर्ड की हेल्थ जो है वो मेंटेन हो रही है एट द लेवल ऑफ 0.3% इंक्लूजन रेट ऑफ दिस YCM इन द बर्ड्स डाइट। सिमिलरली लिवर एंजाइम्स में अगर आप चेकआउट करेंगे तो लिवर एंजाइम भी उनमें जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है YCM के 0.3 ऐड करने से, जो ये शो कर रहा है कि इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट लीवर पे नहीं पड़ रहा। जैसा अगर आप एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो लिवर को डैमेज कर सकती हैं, उसके एंजाइम्स की जो है वो उसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं, तो ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन YCM जो है वो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा बल्कि नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हुए एक बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस, जिससे ना सिर्फ उसकी FCR बेहतर रही है बल्कि वो इस काबिल हो गया है कि उसको हम एंटीबायोटिक से इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं। ये सिमिलरली ब्लड बायोकेमिस्ट्री में भी T3 इज प्रेजेंटिंग द बेटर रिजल्ट, सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं और ग्रोथ के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और काटा पार्ट्स में भी 0.3 इज गिविंग द गुड रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक वेव ऑर्गन वेट्स अगेन इम्प्रूव्ड ऑर्गन वेट्स वर ऑब्जर्व। उनके जो ऑर्गन्स हैं इन टर्म्स ऑफ हार्ट, गिजर्ट, इंटेस्टाइन, किसी भी ऑर्गन पे हमारा 0.3 क्यूइंग रेट जो है वो बाकी ट्रीटमेंट्स की निस्बत उसको इम्प्रूव कर रहा है, ना कि उसको डिटीरियोरेट कर रहा है। तो ये भी शो करता है कि उसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बर्ड्स का नेगेटिवली इफेक्ट नहीं हो रहा इस चीज़ को ऐड करने से। अगेन morphology, intestinal morphology is showing to be improved or significantly better intestinal morphology is observed कि उसके जो गट हेल्थ है
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है, उसका जीआईटी सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा, तो बर्ड की जो है वो फीड कंजप्शन जो है वो तो हो जाएगी, लेकिन फीड एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड और उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो नेगेटिवली इम्पेयर हो सकती है। तो 0.3 गिव अस द बेटर गट हेल्थ। तो उसका इंटेस्टाइनल मैकेनिज्म जितना भी था वो बजाय इसके कि वो डिटीरियोरेट हो, वो इम्प्रूव हो चुका है। तो अगेन दिस शो बेटर रिजल्ट्स। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंटीबॉडी टाइटर्स कि इम्यून सिस्टम जो था वो बर्ड का, और डेफिनेटली YCM हैव सर्टन मेटाबोलाइट्स, जिन मेटाबोलाइट्स ने उसके इम्यून सिस्टम में जाके उसकी इम्यूनिटी की जो डेफिशिएंसी थी उसको भी मैनेज किया है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया है, जिसकी वजह से उस बर्ड का टाइटर जो है वो उसने ये शो किया है कि जिस बर्ड को हमने T3 में 0.3% YCM प्रोवाइड किया था, उनमें सबसे बेहतर इम्यूनिटी आई है एंटीबॉडी टाइटर्स में। कि जब आप वैक्सीन करवाते हैं किसी बर्ड को, तो ज़्यादा उसकी टाइटर जितना ज़्यादा इम्प्रूव होगा उतना ही उसके अंदर सेफ्टी मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और उसको किसी भी किस्म की बीमारी के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये देखें कि अगर आपने जिसको हमने कोई भी हमने खुराक नहीं दी बर्ड को, ना एंटीबायोटिक्स दी हैं ना YCM दिया, तो उसके टाइटर जो हम कम आ रहे हैं। इसके अलावा 0.1 पे थोड़ा सा रिड्यूस था, लेकिन 0.3 के ऊपर जो है वो बेटर रिजल्ट आ गया। और सिमिलरली जिसको हमने एंटीबायोटिक्स दी हैं उसका रिजल्ट भी इतना बेटर नहीं आ रहा, क्योंकि उससे इम्यूनिटी इम्प्रूव नहीं हो रही, बस सिर्फ गट के अंदर थोड़े से माइक्रोरिज्म थे वो किस हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये लास्ट में टाइटर एंटी का आ गया और IBT का टाइटर अगेन शोइंग द सिमिलर ट्रेंड्स, द बर्ड्स विद 0.3 एंड 0.4। तो फाइनल कंक्लूजन जो हमारा माना जाए वो इस जो एक्सपेरिमेंट किया है वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि इम्प्रूव द ग्रोथ परफॉर्मेंस, और ग्रोथ परफॉर्मेंस का जो मेन सेक्टर होता है वो FCR होता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में जिस बर्ड की FCR बेहतर हो जाती है उसका फैमिली देकर सारी की सारी मैनेजमेंट और तमाम ट्रीटमेंट्स होती दैट आर ऑन द पॉजिटिव ट्रेंड। उसके बाद एनहांस द मीट क्वालिटीज़ है, जब मीट में आपका जब रेजिड्यू इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो उसकी क्वालिटी वैसे भी इन्हांस हो जाती है। और स्ट्रेंथनिंग द गट हेल्थ, उस बर्ड का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम दैट रिमेन इंटैक्ट, और उसने इम्प्रूवमेंट शो की। रिड्यूस द स्ट्रेस एंड मेटाबॉलिक लोड, डेफिनेटली जब बर्ड्स को आप अच्छी डाइट देंगे तो उसका क्लाइमेटिक रेजिस्टेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी। वो स्ट्रेस की कंडीशन में भी अपने आप को अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके अंदर रिच ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाएगी गर्मी के लिए, और वो परफॉर्म करते हुए बर्ड जो है वो अपनी एनर्जी प्रॉपरली यूज़ करेगा और उसकी ग्रोथ और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मेंटेनेंस बेटर लिवर एंड किडनी फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई ग्रोथ प्रमोटर यूज़ करते हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक्स वगैरह स्पेशली यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स देने के साथ जो है वो उसके किडनीज का फेलियर का चांस होता है, उसके लिवर की मैल फंक्शनिंग होती है। जबकि YCM में ये दोनों चीज़ें कवर हुई हैं, उसके लिवर एंजाइटी बेटर हुई हैं, तो दैट इंडिकेटेड दैट YCM कुड बी अ बेटर रिप्लेसमेंट पॉइंट फॉर दिस एंटीबायोटिक्स एंड इम्यून इम्प्रूव द इम्यून रिस्पॉन्स हेल्दी। इधर और इन द लास्ट स्लाइड कि उसका इम्यून स्टेटस जो है वो भी बेहतर हो गया। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वी कैन finally conclude that 0.3% addition of this YCM that can successfully without altering any physiological mechanism of the bird, बल्कि alter नहीं कर रहा, नेगेटिव में नहीं ले जा रहा, बल्कि उसको improve कर रहा है। तो बर्ड की हेल्थ को improve करते हुए 0.3% is the dose rate at which we can replace that with the antibiotic utilization in the birds। तो ये एंटीबायोटिक यूटिलाइजेशन जब हम बर्ड्स की या उसको चेंज करेंगे तो रेजिड्यू इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो हो जाएगा तो आपका ये मीट जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में लोगों की हेल्थ के लिए बेहतर है, बल्कि इट इज़ ईजिली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम जो वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च रिजल्ट्स हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन कि हम एंटीबायोटिक्स को YCM से रिप्लेस करें टू हैव ए हेल्दी एंड सेफ मीट फॉर द नेशन and for the people of the world. Thank you very much.